साथियों, आज अपन बात करेंगे कस्टम हायरिंग सेंटर यानी CHC। ये योजना क्या है, इसमें कौन कौन से किसान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, इसमें कितनी सब्सिडी मिलती है और योजना क्यों लागू की गई है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप भी CHC सेंटर खोलना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य किसान भाइयों तक भी जानकारी पहुंचे। और जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए किसान भाइयों, बात करते हैं अपन CHC सेंटर की, यानी कस्टम हायरिंग सेंटर। कस्टम हायरिंग सेंटर का देखो, पहले तो मैं बता दूं कि आखिर होता क्या है। यह एक ऐसा सेंटर है जहां पर कृषि यंत्र रहते हैं जो कि छोटे और जो लघु सीमांत किसान हैं उनको किराए पर दिया जाता है। यहाँ जो यंत्र होते हैं, तो यह सेटअप आप करके अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं किराए पर अपने यंत्र दे करके। तो ये तो बात होगी अपने CHC सेंटर की। इसमें कौन कौन से यंत्र रख सकते हैं? थ्रेसर है, रोटावेटर है, डिस्प्लाउ है, स्प्रेयर है, यानी सभी कृषि यंत्र है जिन पर 40% सब्सिडी मिलती है यह सेंटर खोलने पर। इसमें बात करें अपने उद्देश्य की, तो उद्देश्य आपको बता दिया कि जो छोटे और लघु सीमांत किसान है वो किसान भाई CHC सेंटर से किराए पर कृषि यंत्र लेकर के अपनी खेती कर सकते हैं, क्योंकि कम जमीन होने के कारण उनको कृषि यंत्र खरीदना नहीं पड़ता, और वो कृषि यंत्र खरीदते हैं तो उनके महंगा पड़ता है। इसलिए सरकार, जो राजस्थान सरकार है, वो काफी जोर दे रही है कि CHC सेंटर ज्यादा से ज्यादा खुले ताकि सभी किसान भाइयों को इसका फायदा मिले। तो इसमें देखिए अपन बात करेंगे सब्सिडी की, तो 40% सब्सिडी इसमें मिल रही है, यानी जो परियोजना लागत है, इकाई लागत है 25 लाख रुपए तक की। तो उस कंडीशन में आपको बैंक लोन की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आप बैंक लोन ले। और अगर परियोजना लागत आपकी 25 लाख रुपए से अधिक की रहती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो आपको बैंक लोन लेना अनिवार्य, यानी बैंक लोन स्वीकृति प्रमाण पत्र भी आपको आवेदन करते समय लगाना पड़ेगा। तो ये तो बात होगी अपने सब्सिडी की। इसमें सभी कृषि यंत्र है, रोटावेटर है, थ्रेसर है, डिस्प्लाउ है, सभी यंत्र आप, यानी कोई सा भी यंत्र आप खरीद सकते हैं। कौन आवेदन कर सकता है? तो देखिए इसमें प्रगतिशील किसान, यानी जो प्रोग्रेसिव फार्मर है वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। व्यक्तिगत की अपन बात करें तो युवा उद्यमी या ग्रामीण उद्यमी कोई है वो भी आवेदन कर सकता है। FPO, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, किसान उत्पाद संगठन है, वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। SHG ग्रुप आते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह जो आते हैं वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और GSS, KVSS, ग्राम सेवा सहकारी समिति आती है, क्रय विक्रय सेवा सहकारी समिति आती है, तो वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और कस्टम हायरिंग सेंटर खोल करके किराए पर दे करके अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। अब इसमें बात करें अपन आवेदन की, तो ऑफलाइन आवेदन इस समय हो रहे हैं, यानी संयुक्त निदेशक कार्यालय, संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार के नाम से आपको ऑफलाइन आवेदन करना है। और जहां आपका ज्वाइंट ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑफिस है इनका, तो वहां जाकर के आप संपर्क करें और ऑफलाइन प्रपत्र लें, और जो जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी उनको लगा करके आप ऑफलाइन आवेदन करें। तो इसमें डॉक्यूमेंट की बात करें तो आधार है, जनाधार कार्ड है, दोनों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। बैंक खाता जो कि जनाधार से लिंक्ड हो, जनाधार से जुड़ा हुआ खाता हो, वो आपको लगाना है। मोबाइल नंबर जो आधार जनाधार में अपडेट है वो मोबाइल नंबर आपको उसमें लगाने हैं। और पासपोर्ट फोटो लगानी है, भूमि के दस्तावेज लगानी है, और PR यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो भी आपको बताई थी कि 2 प्रकार की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, एक तो 25 लाख रुपए तक की और एक 25 लाख रुपए से अधिक की। अगर अपन ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही से बना करके देते हैं, जो जो अपने को यंत्रों की आवश्यकता होती है, यानी जैसे कि उदाहरण के लिए अपन बात कर लें कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग प्रकार के कृषि यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। किसी क्षेत्र में मूंगफली होती है, किसी क्षेत्र में गन्ना होता है, किसी क्षेत्र में आलू होता है, और किसी क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की फसलें होती है। तो जिस प्रकार की फसलें आपके उस क्षेत्र में होती है उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, यानी उसी के अकॉर्डिंग कृषि यंत्रों का समावेश आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में करना होगा। ऐसा नहीं उस क्षेत्र में आपको उस कृषि यंत्र की आवश्यकता ही नहीं है, यानी किराए पे कोई लेगा नहीं, क्योंकि वहां उस फसल की बुआई नहीं होती है, तो उस यंत्र पर आपको ये सब्सिडी का फायदा नहीं मिलेगा। अगर सब्सिडी का फायदा लेना है तो सही कृषि यंत्रों का चुनाव करके और आप आवेदन करें। तो आपकी जो पत्रावली है इसमें देखिए एक सिस्टम होता है कि 40% सब्सिडी की अपन बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये आपको तुरंत नहीं मिलेगी। यानी आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, उसके बाद में मौका मुआयना हुआ, आपके डॉक्यूमेंट सारे सही हैं
और फिर आपको स्वीकृति मिल गई। स्वीकृति मिलने के बाद में आपने कृषि यंत्र खरीद लिए, जीएसटी बिल प्रस्तुत कर ले और विभागीय टीम द्वारा वेरिफिकेशन कर लिया जाता है, तो उसके बाद में सब्सिडी रिलीज कर दी जाती है। लेकिन वो सब्सिडी आप निकाल नहीं सकते बैंक से, यानी लॉकिंग पीरियड इसमें रहता है। और लॉकिंग पीरियड रहता है इसमें 4 साल का, 4 साल का लॉकिंग पीरियड रहता है, 4 ईयर। अब इस 4 ईयर को आप ऐसे समझ सकते हैं, उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए इसमें कि जैसे ही आपने स्वीकृति मिली और आपकी जो सब्सिडी है, सब्सिडी तो वो सीधा आपके बैंक में आ जाएगी, जो आपका बैंक अकाउंट है उसमें वो अमाउंट आ जाएगा, सब्सिडी का अमाउंट आ जाएगा। लेकिन उसको आप निकाल नहीं सकते, यानी इसकी आप एफडी करवा सकते हो, एफडी करवा सकते हो। जो एफडी के रेट का ब्याज मिलता है वो ब्याज आपको उस अमाउंट पर, सब्सिडी अमाउंट पर मिलता रहेगा। और जैसे ही 4 साल तक अगर आप कस्टमाइजिंग सेंटर का सही संचालन करते हैं तो यह जो पैसा है आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार आप कस्टमाइजिंग सेंटर खोल करके अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। अगर कोई किसान भाई इच्छुक है कि मैं कस्टमाइजिंग सेंटर की स्थापना करूं तो बहुत ही सुनहरा मौका है। और इसमें एक बात विशेष और मैं आपको बता दूं कि ट्रैक्टर पर एक पर ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि आप 2 ट्रैक्टर रखना चाहो, एक ट्रैक्टर मिलेगा। जो जो यंत्र है वो सब एक एक आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आप चाहोगे साहब मुझे तो 4 ट्रैक्टर ही चाहिए, ऐसा नहीं होगा। तो इसमें अगर और भी अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का ज्वाइंट ऑफिस है एग्रीकल्चर का, वहां पर जाकर के आप संपर्क करें। आपको तमाम जानकारी और भी जो आपके समझ में नहीं आ रही है वो आपको पूरी जानकारी वहां मिल जाएगी। आवेदन की बात हो गई कि ऑफलाइन आवेदन है, कोई ऑनलाइन का सिस्टम नहीं है इसमें, तो आपके लिए और भी ज्यादा आसानी रहेगी। और इसमें एक चीज और है कि पहले आओ पहले पाओ। अगर आप पहले आवेदन करते हो तो आपका पहले नंबर आएगा, क्योंकि लिमिटेड टारगेट होते हैं। कई बार होता है कि अपन ये देखते हैं कि आराम से लगा देंगे 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, लेकिन उसके चक्कर में फिर आपका आवेदन पीछे चला जाता है, यानी सीनियरिटी में आपका पीछे रह जाता है, तो फिर आपका नंबर नहीं आता है, तो वंचित आप रह जाते हैं। तो समय रहते अगर आपने प्लान कर लिया कि आपको कस्टमाइजिंग सेंटर लगाना है, बनाना है और आपको यंत्रों की आवश्यकता है खुद को भी, तो क्यों ना कस्टमाइजिंग सेंटर के माध्यम से सब्सिडी भी मिल जाए और दोनों काम आपके हो जाए, और किराए पर देकर भी आप अच्छी इनकम कर सकते हो। तो साथियों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी है, कितनी इंफॉर्मेटिव लगी है, कमेंट करके बताएं। और भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको सही और सटीक जानकारी देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं फिर ऐसी एक नई वीडियो के साथ में। जय जवान जय किसान।